एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने चैनल स्कूल राज थ्योरी में, जहाँ पर मैं लेकर आई थी क्लास 4th की सब्जेक्ट इंग्लिश के सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन। हम यहाँ पर देख चुके थे चैप्टर 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड आई नो दिस नाउ फर्स्ट का सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लेसन नंबर 5 चैप्टर 5 द गर्ल हु कुड नॉट स्टॉप लाफिंग। तो इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है मैं आपको बता देती हूँ। पूरे चैप्टर का आपको हिंदी अर्थ के साथ सभी इंपॉर्टेंट मीनिंग्स, सभी क्वेश्चन आंसर्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। आपको इधर उधर दूसरा वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का आंसर हम इसी पार्ट में देखेंगे और पूरा हिंदी अर्थ के साथ चैप्टर भी समझने वाले हैं इसी वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 5 द गर्ल हु कुड नॉट स्टॉप लाफिंग, जिसका अर्थ होता है वह लड़की जो हंसना बंद नहीं कर सकी। तो सबसे पहले यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है जिसे हम रीड करने से पहले देख लेते हैं। लेट्स एक्सप्लोर। क्लोज योर आइज, आपको अपनी आंखें बंद करनी है। स्टे साइलेंट, चुप रहना है। एंड लिसन टू द साउंड अराउंड यू, जो आपके आसपास जो साउंड आ रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं, उसे केयरफुली सुनना है। कैन यू लिस्ट आउट एवरीथिंग यू हियर, आप लिस्ट बना सकते हैं जो भी आपने सुना उसके बारे में। हाउ वुड यू राइट द साउंड्स, कैसे लिखेंगे उन साउंड्स को। तो देखिए, व्हाट डू यू हियर, क्या सुना। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है ट्रैक्टर ऑन द रोड, कि रोड पर एक ट्रैक्टर जा रहा है, तो इसकी आवाज़ कैसी होती है। हाउ डज हिट साउंड, चक चक, रंबल, ब्रूम। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपने कान बंद करे तो मुझे सुनाई दे रहा है अ डॉग बार्किंग, एक कुत्ता भौंक रहा है। बर्ड्स चिर्पिंग, जो चिड़िया हैं वो चहका रही हैं। विंड ब्लोइंग, हवा चल रही है। पीपल टॉकिंग, कुछ लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए, अ डॉग बार्किंग में कैसे साउंड करता है डॉग, वुफ वुफ, वो शार्प। बर्ड्स चिर्पिंग में कैसी आवाज़ आती है, ट्विट ट्वीट, चेप, मेलोडियस। विंड ब्लोइंग में रसल, विस्पर। पीपल टॉकिंग में मम्बल, छटर, इस टाइप की आवाज़ आएगी, वॉइसेस। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिस्ट बनानी थी। जो भी आपने कान बंद करने पर महसूस किए उनकी आवाज़ आपको पहचान करके यहाँ पर लिखनी है, और किसकी आवाज़ आप सुन रहे हैं वो आपको लिखना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ पर चैप्टर को समझना। लेट अस रीड। पार्ट 1st और पार्ट 2nd में है ये चैप्टर, दोनों ही पार्ट देखेंगे हम इसी वीडियो में, और क्वेश्चन आंसर्स भी इसी वीडियो में देखेंगे। तो पार्ट 1st में है सुंदरी एंड हर लाफ, सुंदरी और उसकी हंसी। तो आपको देखिए यहाँ पर साथ के साथ हिंदी अर्थ भी मैं बताती हुई जाऊँगी। पहले हम इंग्लिश में देख लेते हैं पूरा चैप्टर पार्ट 1st, देन हम इंग्लिश में अर्थ समझेंगे इसका। हा हा हा, ही, तो ये क्या है, हंसी की आवाज़ है। एन एक्सप्लोजिव साउंड इरोप्टेड अक्रॉस द क्लासरूम। रामदास सर न्यू एग्जैक्टली वेयर द साउंड केम फ्रॉम, रामदास सर जानते थे कि कहाँ से आ रही है आवाज़। सुंदरी लीव द क्लासरूम, ही सेड, उन्होंने कहा सुंदरी क्लास को छोड़ करके बाहर जाओ। द क्लास वेंट क्वाइट, जो क्लास है वो चुप हो गई। एवरीवन लुक्ड एट सुंदरी, सभी सुंदरी को देखते हैं। हु सेट ऑन द 5th बेंच, जो बैठी थी 5वीं बेंच पर। बट सर, प्लीज सर, आई ट्राई टू कंट्रोल माई लाफ्टर, मैंने कंट्रोल करी, हंसी को अपने कंट्रोल करना चाहा, बट इट बस्ट आउट ऑफ मी, ये तुरंत से फूट पड़ी। बस्ट अर्थात फूट पड़ना, जैसे ज्वालामुखी कैसे करता है, बस्ट होता है, जिसमें से लावा निकलता है गरम गरम। तो एवरीवन इन द क्लास बस्ट आउट लाफिंग टू, और सभी जने इसी तरह से हंस पड़े। सुंदरी यूज्ड टू लाफ अ लॉट, शी लाफ्ड एट नियरली एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट वीक अ क्लासमेट told Sundari this joke. Why does math sir always look sad? क्यों होते हैं मैथ सर हमेशा दुखी? Because he has to solve so many problems, क्योंकि उनके पास में सॉल्व करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो सुंदरी had narrowed her eyes and giggled. Every joke evoked a different reaction from Sundari. Sometimes a guffa ha ha, sometimes a giggle pihi, sometimes a polite laugh tra la la la, sometimes a laugh like a giant. When Sundari tried really hard to suppress her laughter, it would burst out of her. जब भी वो कंट्रोल करने की कोशिश करती तो तुरंत से हंसी आ पड़ती उसको। सुंदरी was worried. Was there something wrong with her? कुछ गलत है उसके साथ में। Why couldn't she stop laughing? क्यों नहीं रोक सकती वो अपनी हंसी को। सुंदरी वंडर्ड इफ दिस वॉज अ फैमिली प्रॉब्लम, क्या ये फैमिली प्रॉब्लम है। डिड दे ऑल हैव द सेम लाफिंग डिसीज, क्या यही डिजीज सभी को है। शी नीडेड टू डू समथिंग, कुछ करने की उसको जरूरत हुई। स्टफिंग अ हैंकी इन हर माउथ डिडंट हेल्प,
जो हैंकी रखती थी वो अपने मुंह के सामने, वो भी उसकी हेल्प नहीं कर सका। इट जस्ट पॉप्ड आउट ऑफ हर माउथ व्हेन शी लव्ड। जब भी वो हंसती तो वो पफ्ड आउट हो जाता, हट जाता था। सुंदरी मेड अ लिस्ट ऑफ थिंग्स शी फाउंड फनी। उसने अब लिस्ट बनाई जिस पर वो उसे हंसी आती है, जैसे किसी की छींक पर स्नीज, पीपल स्लीपिंग ऑन बनाना पीस, जब जो कोई लोग हैं बनाना के छिलके, केले के छिलके पर फिसलते हैं तब, टिकलिंग, जोक्स, फनी वॉइसेस और नेम्स पर। आई विल मेक श्योर आई नेवर लाफ एट दीज अगेन। अब मैं मेक श्योर करूंगी कि इन पर नहीं हंसूं, इन चीज़ों पर। डिसाइडेड सुंदरी, सुंदरी ने डिसाइड किया। तो देखिए हिंदी अर्थ भी मैंने आपको साथ के साथ बताया, बट एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि जो सुंदरी होती है उसकी क्लासरूम में एक धमाकेदार आवाज़ गूंजी। रामदास सर को ठीक ठीक पता था कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो सुंदरी, कक्षा से बाहर निकल जाओ, उन्होंने कहा। कक्षा चुप हो गई, एकदम से क्वाइट हो गई। क्वाइट अर्थात चुप होना, शांत होना। सबने सुंदरी की ओर देखा जो 5वीं बेंच पर बैठी थी। लेकिन सर कृपया सर, मैंने नियंत्रित करने की कोशिश की। उसने कहा कि मैंने हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश की, पर मेरी हंसी रुकी नहीं, लेकिन ये मेरे अंदर से फूट पड़ी। बस्ट अर्थात फूट पड़ना। कक्षा में सभी लोग भी हंस पड़े। इस बात पर सभी लोग भी हंस पड़े। सुंदरी बहुत हंसती थी, वह लगभग हर बात पर हंसती थी। उदाहरण के लिए पिछले हफ्ते एक सहपाठी ने सुंदरी को चुटकुला सुनाया, जैसे गणित सर हमेशा उदास क्यों दिखते हैं, तो आंसर था क्योंकि उसे उन्हें बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। तो सुंदरी ने आंखें सिकुड़ और खिलखिलाकर हंसी। आप महसूस कर सकते हैं अपने फेस को इस तरह से करके, देखिए आंखें सिकुड़िए और खिलखिलाकर हंसे। ठीक है, हर मजाक पर सुंदरी की जो प्रतिक्रिया है वो अलग अलग होती थी। देखिए आपको चित्र के माध्यम से दिखाया भी गया है। कभी कभी एक विनम्र हंसी, कभी कभी बहुत तेज हंसी। जब सुंदरी अपनी हंसी को रोकने की कोशिश बहुत करती तो वह फूट पड़ती और भी तेज निकलती उसकी हंसी। सुंदरी चिंतित थी, क्या उसे कुछ हो गया है? वो हंसना क्यों बंद नहीं कर पा रही थी? सुंदरी सोच रही थी कि क्या ये कोई पारिवारिक समस्या है, क्या सबको हंसी की एक भी बीमारी है? कुछ करना होगा। मुंह में रुमाल ठूसने से भी कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही वो हंसती तो मुंह से निकल जाता था। सुंदरी ने उन चीज़ों की एक सूची बनाई जो उसे मज़ेदार लगी, जैसे छींक आना, केले के छिलके पर फिसलते लोग, गुदगुदी होना। गुदगुदी होने का यहाँ पर देखिए मीनिंग दे रखा है टिकलिंग। टिकलिंग अर्थात गुदगुदी होना। जोक्स, जो हमारे जोक्स होते हैं, चुटकुले जिनको कहते हैं। इसी तरह से देखिए एक वर्ड और आया है यहाँ पर, फनी वॉइसेस और नेम्स। जो फनी वॉइसेस होती है, हंसी मजाक की आवाज़ें, मज़ेदार आवाज़ें, और नाम मज़ेदार वाले, उन पर भी उसको हंसी आ जाती थी। तो उसने लिस्ट बना दी कि भाई मैं इन चीज़ों पर अब अपनी हंसी को कंट्रोल करूँगी। सुंदरी ने निश्चय किया कि मैं ये सुनिश्चित करूँगी कि मैं इन पर फिर कभी ना हंसूँ। ठीक है, तो ये पार्ट फर्स्ट था। अब पार्ट सेकंड देखेंगे। पार्ट सेकंड में एवरीवन लाफ्स, सभी हंसे। नेक्स्ट डे इन द लाइब्रेरी, सुरेश मूव बिहाइंड अ बुक केस एंड स्नीज, लेटिंग आउट अ डेलिकेट achoo right next to Sundari. Sundari had a strong used to laugh, but she was scared Ramdas sir would hear, so she tried to control it. The laugh tried to get out with all its might, sometimes like a small squeak, sometimes a sharp breath, hee hee, and sometimes a short snort. Ramdas sir noticed this and marched towards Sundari angrily. The class knew what was going to happen. Just as Ramdas sir came near the shelf where Sundari was sitting, his foot hit the chair and he tripped. He fell forward, his legs in the air. His legs hit the shelf and all the books swayed away and fell right on top of him. The entire class was silent and scared. But then they are heard a sound. Oh ho! The sound slowly grew louder. हंसने की आवाज. Everyone looked around to see what it was. क्या था ये? It was Ramdas sir laughing. रामदास सर हंस रहे थे. Seeing the Sundari and her classmate erupted in laughter, forgetting all about her list. Adapted from a story on Storyweaver. तो देखिए इसका अभी अर्थ देखते हैं. अगले दिन जो है लाइब्रेरी में सुरेश किताबों के अलमारी के पीछे गया. बिहाइंड, पीछे. ठीक है, तो पीछे गया. सुंदरी के ठीक बगल में एक हल्की सी अच्छू छींकते हुए बोला. सुंदरी को जोर से हंसी आ रही थी, पर उसे डर था कि रामदास सर सुन लेंगे, इसलिए उसने खुद को रोकने की कोशिश की. हंसी पूरी तरह से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रही थी, जब कभी हल्की सी, कभी चीख, कभी तेज सांस में. रामदास सर ने ये देखा और गुस्से से सुंदरी की ओर बढ़े, क्योंकि वो हंस रही थी. तब भी धीरे धीरे हंस रही, ऊपर हंस रही थी. पूरी कक्षा जानती थी कि क्या होने वाला है. जैसे ही रामदास सर उस सेल के पास पहुंचे जहां सुंदरी बैठी थी, तो उनका पैर जो है वो कुर्सी से टकराया और वे लड़खड़ा गए. यहाँ पर देखिए एक वर्ड आया है
ट्रिप्ड, ही ट्रिप लड़खड़ा गए, ठीक है, और ही फेल फॉरवर्ड, आगे की ओर गिर पड़े। तो उसके जो उनके पैर हैं वो हवा में थे और उनका पैर जो है वो शेल से टकराया और सारी किताबें दाएं बाएं हिल करके उनके ऊपर गिर गई। स्वेड बुक्स, हिल डुल कर गिरना, ठीक है, स्वेड अर्थात हिल डुल कर, ठीक है, जैसे ये होता है हिल डुल कर, ऐसे जैसे ये बुक्स है तो ये ऐसे 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 हिल करके गिर जाती है नीचे, ठीक है, तो ये स्वेप्ट होता है इसका अर्थ। तो हिल डुल कर सभी नीचे गिर जाती है दाएं बाएं हिल करके। पूरी कक्षा खामोश और डरी हुई थी, लेकिन तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, धीरे तेज होती गई, हो, और तेज होती गई, हा हा। सबने इधर उधर देखा कि क्या है। रामदास हंस रहे थे, रामदास सर हंस रहे थे। जी नहीं, यह देखकर सुंदरी और उसकी सहपाठी जो है अपनी लिस्ट भूल करके हंसने लगे और सभी खिलखिलाकर बहुत तेज तेज रामदास सर के साथ में हंस पड़ते हैं। ये ली गई थी स्टोरी रिवीवर की एक कहानी से पार्ट, ठीक है, उसका एक पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड लिया गया है स्टोरी वेवर से। तो काफ़ी मज़ेदार स्टोरी थी, हंसी की। तो होप सो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब देखते हैं कुछ और न्यू वर्ड्स जो कि इस चैप्टर में आए हैं, जिनके बारे में हम फिर से एक बार रीड आउट कर लेते हैं। जैसे लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स, मेक न्यू सेंटेंस यूजिंग दैम, और उनसे रिलेट एक सेंटेंस भी बनाना है आपको। जैसे ट्रिप, ट्रिप अर्थात टू फॉल और स्टम्बल, इसका अर्थ होता है ठोकर, गिरना या ठोकर खाना, ठीक है। ट्रिप ढाया था, लड़खड़ा कर गिर पड़े। तो माई सिस्टर टोल्ड मी टू वॉक स्लोली अदरवाइज आई वुड ट्रिप एंड फॉल, मेरी जो सिस्टर है, मेरी बहन ने मुझे धीरे चलने को कहा वरना मैं ठोकर खा करके गिर जाऊंगी। अगला वर्ड है यूज बहुत बार आपने सुना होगा, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग टू डू समथिंग, अर्थात आग्रह करना, कुछ करने की तीव्र भावना जो होती है। जैसे सुंदरी में तीव्र भावना थी कि मैं अब कंट्रोल करूँ अपनी हंसी को, उसने लिस्ट बनाई उसके लिए, तो इसका अर्थ होता है यूज। आई फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग यूज टू ईट पिज्जा आफ्टर स्मेलिंग इट फ्रॉम द किचन, तो रसोई घर से पिज्जा की खुशबू आने के बाद में मुझे उसे खाने की तीव्र इच्छा हुई। अब देखिए इरप्ट होता है टू बर्स्ट आउट सडनली, आपने देखा था कि उसकी हंसी फूट पड़ती थी, कोशिश करती थी रोकने की, तब भी तो फूट पड़ना जिसका अर्थ होता है इरप्ट, अचानक फूट पड़ना। सेंटेंस बनेगा द वॉल्केनो इज एक्सपेक्टेड टू इरप्ट एट एनी मोमेंट सो एवरीवन हैज़ बीन इवैक्यूएटेड, ठीक है। जो वॉल्केनो अर्थात ज्वालामुखी, जो ज्वालामुखी है कि किसी भी समय में फटने की आशंका है, इसलिए सभी को वहां से निकाल लिया गया है। सप्रेस टू स्टॉप और कंट्रोल समथिंग, मतलब दबाना, जैसे वो अपनी हंसी को दबाने की कोशिश कर रही थी, सप्रेस हर लाफ, तो किसी चीज़ को रोकना या नियंत्रित करना होता है उसका अर्थ। सेंटेंस बनेगा इट वॉज डिफिकल्ट टू सप्रेस अ लाफ ड्यूरिंग द सीरियस मीटिंग, गंभीर बैठक के दौरान हंसी को दबाना मुश्किल था। स्वेड, एक वर्ड आया था स्वेड अभी, मूव बैक एंड फोर्थ, अर्थात आगे पीछे हिलना। जो बुक्स थी स्वेड लेफ्ट एंड राइट बुक्स, है ना, तो झुकना, आगे पीछे हिलना जिसका बोलते हैं, तो जो बुक्स थी वो आगे पीछे हिल करके नीचे गिर जाती हैं। तो ये वर्ड आया था चैप्टर में, जिसका अर्थ होता है मूव बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे हिलना। द टॉल ट्रीज स्वेट जेंटली इन द सॉफ्ट ब्रीज, ऊंचे पेड़ हल्की हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। आप इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं पेड़ों को देख करके। पेड़ कैसे होते हैं, स्वेट होते हैं, अर्थात लहराते हैं। तो ये होता है अर्थ स्वेड का, आगे पीछे हिलना, ठीक है। तो ये वर्ड्स थे जो इस चैप्टर में आए थे। काफ़ी सारे हमने वर्ड्स चैप्टर के साथ में देख लिए थे और ये कुछ वर्ड्स थे इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे आपके क्वेश्चन आंसर्स की। सबसे पहले लेट अस डू इट, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको प्रत्येक ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सेलेक्ट ऑप्शन करना है आपको करेक्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड सुंदरी लाफ इन क्लास, सुंदरी जो है वो क्लास में क्यों हंसती है, तो क्योंकि शी कुडंट कंट्रोल हर लाफ्टर, वो अपनी हंसी को नहीं रोक पाती है। वॉट डज सप्रेस मीन इन दिस स्टोरी, सप्रेस दबाना, टू स्टॉप और कंट्रोल रोकना, तो यहाँ पर स्टोरी में इसका मीन है टू स्टॉप और कंट्रोल करना, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाउ डिड द क्लास रिएक्ट व्हेन रामदास सर ट्रिप्ड, रामदास जब लड़खड़ा कर गिरते हैं तो क्लास ने क्या रिएक्ट किया, तो ऑल ऑफ अबव आ जाएगा। दे वर स्कैर्ड, पहले वो डरे, दे लाफ्ड विद हिम, फिर दे स्टे साइलेंट, वो चुप हुए,
फिर वो डरे, दे वर स्कैर्ड, डरे क्योंकि हंसी को रोक नहीं पा रहे थे। अब रामदास सर क्या करने वाले हैं उनके पता था। दे लाफ विद हिम, और उनके साथ में फिर वो हंस पड़ते हैं। रामदास सर भी क्योंकि हंस पड़ते हैं तो सभी बच्चे उनके साथ में हंस पड़ते हैं। तो ऑल ऑफ अबव आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th है, विच वर्ड इज सिनोनिम फॉर इरप्टेड। इरप्टेड अर्थात एक्सप्लोडेड। इरप्टेड आपने देखा, फूट पड़ना, एक्सप्लोडेड अर्थात दबाना। ठीक है, तो इरप्टेड इसका विलोम शब्द हो जाएगा एक्सप्लोडेड। ठीक है, व्हाट मेड रामदास सर लाफ। रामदास सर को किसने हंसाया। फॉलिंग एंड बुक्स ट्रम्बलिंग, जब बुक्स गिर जाती हैं स्वैर डबे होकर के, और जब वो गिर जाते हैं तो रामदास सर भी हंस पड़ते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। वेदर का अर्थ होता है इफ, यदि। ठीक है, तो यदि स्टेटमेंट अगर सही है तो आपको ट्रू करना है, फॉल्स है, गलत है तो फॉल्स लिखना है। तो सुंदरी मेड अ लिस्ट ऑफ थिंग्स शी फाउंड फनी, क्या सुंदरी ने लिस्ट बनाई थी जिस पर वो उसको हंसी आती थी, तो ये ट्रू हो जाएगा। रामदास सर पनिश सुंदरी फॉर लाफिंग, क्या सुंदरी की हंसी पर रामदास सर ने पनिश किया था उसे। जी नहीं, पनिश नहीं किया था, उसे सजा दी थी, बस एक बाहर जाने के लिए कहा था, तो पनिश नहीं किया था। ठीक है, सुरेश स्नीज इन द लाइब्रेरी, क्या सुरेश ने लाइब्रेरी में छींका था, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्रू लिख देंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को फिल करना है। सुंदरी ट्राई टू स्टॉप लाफिंग बाय स्टफिंग अ हैंकी इन हर माउथ। जो सुंदरी है वो ट्राई करती थी हंसी को रोकने के लिए मुंह में कपड़ा मतलब रुमाल को बांध ठूस करके। ठीक है, तो स्टफिंग अर्थात ठूसना, और हैंकी जो अपना रुमाल होता है वो अपने मुंह पर डाल करके कंट्रोल करती थी। द बुक्स स्वेयर लेफ्ट एंड राइट बिफोर फॉलिंग, गिरने से पहले जो बुक्स हैं वो दाएं बाएं हिलती हैं। रामदास सर ट्रिप्ड ओवर अ शेल्फ, रामदास सर जो है वो टकराए यानी ट्रिप्ड हुए, ओवर अ शेल्फ, शेल्फ से लड़खड़ाए और गिर पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर शेल्फ आ जाएगा। और इन क्वेश्चन का देखिए आप यहाँ पर हिंदी अर्थ भी देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया ही साथ ही साथ। अगला पार्ट है 4th क्वेश्चन, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर से रिलेटेड जिनके हमें आंसर करने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वाज सुंदरीज प्रॉब्लम, सुंदरी की समस्या क्या थी। कुड यू लिस्ट द थिंग्स दैट मेड सुंदरी लाफ, क्या आप उन चीज़ों की सूची बना सकते हैं जिन पर सुंदरी हंसती थी। व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू लाफ, कौन सी चीज़ें जो आपको हंसाती हैं। सुंदरी गिगल पिही, कैन यू राइट द फनीस्ट लाफ दैट यू हैव एवर हियर। सुंदरी हिलखिलाकर कर हंसी, क्या आपने अब तक सुनी हुई आवाज़ में सबसे मज़ेदार हंसी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वाज सुंदरी प्रॉब्लम, सुंदरी की समस्या क्या थी। तो आंसर लिखेंगे, सुंदरीज प्रॉब्लम वाज दैट शी कुडंट कंट्रोल हर लाफ्टर, वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाती थी। इवन व्हेन शी ट्राई टू सप्रेस इट, जब वो दबाने की कोशिश करती, शी वॉज वरीड इफ देयर वॉज समथिंग रॉन्ग विथ हर, और इफ़ इट वॉज अ फैमिली प्रॉब्लम, वो वरीड हो जाती थी कि क्या ये फैमिली प्रॉब्लम है या कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, मैं क्यों नहीं रोक पाती मैं हंसी को। तो इस तरह से यहाँ पर उसके साथ में ये समस्या थी। सेकेंड क्वेश्चन है, कुड यू लिस्ट द थिंग्स दैट मेड सुंदरी लाफ, क्या आप लिस्ट बना सकते हैं सुंदरी को जो चीज़ों पर हंसी आती थी। तो यहाँ पर लिस्ट दे रखी थी चैप्टर में, स्नीज, पीपल स्लीपिंग और बनाना पील्स, टिकलिंग, जोक्स, फनी वॉइसेस और नेम्स। व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू लाफ, ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको हंसाती हैं। जैसे बुक्स जो होती है, फनी बुक्स जिनमें मीम्स रहते हैं वो भी हंसाते हैं। जैसे गुड मूवीज़ हंसा सकती हैं, गुड मीम्स, फनी जोक्स, ये सभी हंसाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरी गिगल्ड पिही, कैन यू राइट द फनीस्ट लाफ दैट यू हैव एवर हियर्ड। तो जैसे सुंदरी तो कैसे हंसती है, ही, तो आपने क्या ऐसी कोई फ़नी सी आवाज़ सुनी है जिस पर आपको हंसी आई हो। तो मैंने सुनी है जैसे घोड़े का हिनहिनाना, घोड़ा जब हिनहिनाता है तो काफ़ी हंसी आती है उसकी हिनहिनाने साउंड पे, जो कि होती है विनी साउंड, घोड़े की हिनहिनाने की साउंड होती है, इसको बोलते हैं विनी साउंड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है। आपको कोई और साउंड अगर हंसाती है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे डंकी की आवाज़ जो होती है वो भी आपको हंसा सकती है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर। जो इवेंट हुआ है ना इस चैप्टर में वो आपको अरेंज करने हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था, रामदास सर ट्रिप्ड एंड फॉल्स, रामदास सर जो है वो लड़खड़ाए और गिर पड़े।
सबसे पहले ये हुआ था। देन सुंदरी लाफ्स इन क्लास, सुंदरी हंसती है क्लास में। द क्लास लाफ्स टुगेदर, और सभी फिर हंसते हैं साथ में। तो ऑप्शन ये थर्ड हो जाएगा सी, इस तरह से। तो देखिए बी है पहले नंबर पर आ जाएगा, ए दूसरे नंबर पर और सी तीसरे नंबर पर ही रहेगा। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। सुंदरी लाइक द जोक्स विच हर फ्रेंड टोल्ड हर, सुंदरी को पसंद आते थे जोक्स जो उसे उसके फ्रेंड के द्वारा बताई जाती थी। डू यू नो एनी जोक्स, क्या आप ऐसे जोक्स और जानते हैं? लिस्ट देम डाउन एंड शेयर विद योर फ्रेंड, ऐसे ही जोक्स को आप लिस्ट कर सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। तो सबसे पहले लिखेंगे, वाई डिड द स्केयर क्रो विन एन अवार्ड? बिकॉज ही वॉज आउटस्टैंडिंग इन हिज फील्ड। इसका अर्थ है कि बिजुका को पुरस्कार क्यों मिला? क्योंकि वह अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट था। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू कॉल अ फिश विद नो आईज? देखिए आई अगर नहीं रहेगा तो फिश क्या कहलाएगी? फिश, ठीक है, आई के बिना। तो आई यहाँ पर बेसिकली जोक के तौर पे यूज में लिया गया है। बिना आंखों वाली मछली को क्या कहते हैं? ठीक है, फिश, आई हटा दीजिए तो ये बन जाएगा फिश, ठीक है। वाई डोंट साइंटिस्ट ट्रस्ट एटम्स? एटम्स पर साइंटिस्ट को ट्रस्ट क्यों नहीं होता? बिकॉज दे मेक अप एवरीथिंग, क्योंकि वो सभी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अर्थ है वैज्ञानिक परमाणुओं पर भरोसा क्यों नहीं करते? क्योंकि वे ही सब कुछ बनाते हैं, इसलिए भरोसा नहीं करते हैं। तो ये फनी था। ऐसा अगर परमाणु बम ऑब्वियसली होगा तो साइंटिस्ट भी डरेंगे, ठीक है, बट वो बनाते हैं तो वो क्यों ही डरेंगे? तो ये जोक था एक। अगला है 7th क्वेश्चन। सुंदरी हैड डिफरेंट लाफ्स और डिफरेंट ओकेजन्स। सुंदरी काफ़ी तरह से हंसती है, आपने देखा इस चैप्टर में काफ़ी तरह की हंसी थी उसकी, दबाई हुई हंसी, खिलखिलाकर हंसी। तो और डिफरेंट ओकेजन पर वो डिफरेंट हंसी को करती है। तो इन दिस स्टोरी यू वुड सी वर्ड समटाइम्स, आपने इस स्टोरी में देखा वर्ड समटाइम्स, टेलिंग यू व्हेन सुंदरी गिगल्ड और गफल्ड ग्वेट। देयर आर सम अदर वर्ड्स दैट डिनोट्स टाइम इन दिस स्टोरी, कैन यू फाइंड देम? इसका अर्थ यह है कि सुंदरी जो है अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग तरह से हंसती थी। कहानी में कभी आपको कभी कभी शब्द से पता चलेगा कि सुंदरी कब खिलखिलाकर हंसती थी या कब समटाइम्स कब वो ठाके लगाकर हंसती थी। तो समटाइम्स जो है ये वर्ड, ये कहानी में समय को दर्शाने वाले के तौर पर यूज़ किया गया है। तो ऐसे ही टाइम को, समय को दर्शाने वाले कुछ और शब्द आपको ढूंढने हैं इस स्टोरी में और आपको लिख देना है। जैसे समटाइम्स, लास्ट वीक पिछले वीक सप्ताह, एवरी डे प्रत्येक दिन, बिफोर के पहले, नाउ अभी। तो ये सभी एक टाइम को कहीं ना कहीं शो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आप हिंदी अर्थ तो देख ही लिए हैं साथ में। अब यहाँ पर बात करेंगे चैटर चैम्प की। तो सुंदरी लाफ ड्यूरिंग द क्लास, सुंदरी जो है वो हंसती है क्लास के दौरान। दिस वॉज इम्पोलाइट टू द टीचर एंड हर क्लासमेट्स, ये क्या है? इम्पोलाइट वेवर है, ठीक है, जो कि टीचर के प्रति है और क्लासमेट्स के प्रति। राइट थिंग्स दैट वन शुड डू एंड शुड नॉट डू इन द क्लासरूम, तो आपको क्या करना चाहिए क्लासरूम में और क्या नहीं करना चाहिए उसकी लिस्ट बनानी है। जैसे पे अटेंशन टू द टीचर, अटेंशन देना चाहिए टीचर जो अब जब आया है तो। रेज योर हैंड एंड वेट टू बी कॉल्ड अपॉन बिफोर स्पीकिंग, आपके अगर कोई आपको पूछना है तो आपका हाथ खड़ा कर देना चाहिए, आपको अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। बी रेस्पेक्टफुल ऑफ योर टीचर एंड क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स हैं, सहपाठी हैं और जो अपने टीचर हैं उनके प्रति आदरपूर्वक व्यवहार रहना चाहिए। कंप्लीट योर असाइनमेंट्स एंड होमवर्क ऑन टाइम, टाइम पर अपने असाइनमेंट और होमवर्क को कंप्लीट करना चाहिए। आस्क क्वेश्चंस इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग, अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप क्वेश्चन पूछें, ठीक है। तो ये तो करना चाहिए, डूज में आ जाएगा। अब डोंट्स में क्या नहीं करना चाहिए, उसमें क्या आएगा? टॉक और लाफ लाउडली ड्यूरिंग क्लास, बातें करना, हंसना, ये नहीं करना चाहिए क्लास में। इंटरप्ट द टीचर और अदर स्टूडेंट्स, सब अलग आपके जो सहपाठी है उन्हें डिस्टर्ब करना या टीचर को डिस्टर्ब करना, बीच में रोकना टोकना, ये नहीं करना चाहिए। यूज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर नॉन एकेडमिक पर्पज़ ड्यूरिंग क्लास, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो नॉन एकेडमिक पर्पज़ हैं उनका यूज़ नहीं करना चाहिए क्लास के दौरान। डिस्टर्ब द लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर अदर्स, लर्निंग एनवायरनमेंट जो सीखने की गतिविधियाँ चल रही हैं उन्हें डिस्टर्ब ना करें। च्यू गम और ईट फूड विदाउट परमिशन, परमिशन लिए बिना च्युइंगम खाना या खाना खाना नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको क्लास में करनी चाहिए, ये वो चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो दोनों की आपको लिस्ट बनानी थी, आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पर लिख सकते हैं जो आप करते हैं क्लास में और जो नहीं करते हैं, जो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये था चैटर चैम्प।
अब बात करेंगे धवल लवर। धवल और मयूरी लर्न लैंग्वेज, जो कि हर चैप्टर में हमें कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ क्या सिखा रहे हैं, चलिए देखते हैं। धवल बोलता है, दिस वॉज अ फनी लेसन। ये बहुत ही फनी लेसन था। आई लाइक डिफरेंट साउंड इट ऑफ लाफ्टर। मुझे पसंद आई जो हंसी है अलग अलग तरह की। मयूरी बोलती है, आर देयर मोर वर्ड्स दैट आर रिटन लाइक देयर साउंड्स। ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जो लिखे जाते हैं उनके साउंड के थ्रू पे। धवल, लेट मी थिंक, मुझे सोचना चाहिए। तो मयूरी बोलती है, करेक्ट धवल, कैन बी वन सच वर्ड। जैसे तुमने बोला, तो ये भी एक वर्ड है, ये भी ऐसा वर्ड हो सकता है। आई ऑल्सो रिमेंबर द वर्ड बज। मैं भी जानती हूँ ऐसा वर्ड, एक बज, जो कि एक मधुमक्खी की आवाज़ होती है। तो देखिए, धवल बोलता है, ग्रेट, हाउ अबाउट क्लिक। क्लिक ये क्या है, तुम क्या सोचती हो क्लिक के बारे में। तो धवल एंड मयूरी बोलते हैं, कैन यू फाइंड मोर सच वर्ड्स एंड रिटर्न देम हियर। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, आवाज़ आती है, जैसे घड़ी की आवाज़ आती है, बिल्ली की आवाज़ आती है, तो वो आपको लिखनी है यहाँ पर ढूंढ करके। धवल मयूरी बोलते हैं, क्या तुम ढूंढ सकते हो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स, तो यहाँ पर लिखने हैं आपको। जैसे वॉल क्लॉक, वॉल क्लॉक की आवाज़ कैसे होती है, टिक टॉक टिक टॉक। काऊ की मूँ, कैट की म्याऊं, स्नेक की स्स, बैल की डिंग डोंग। इस तरह से आवाज़ आती है, तो आपको ये लिखनी थी, ठीक है। तो इस तरह से आप और भी बहुत डिफरेंट साउंड्स यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे बुज बोला गया, बुज किसकी आवाज़ होती है, बी की आवाज़ होती है। क्लिक कैमरे की आवाज़ होती है ना, कैमरा जब भी हम कैमरा पे क्लिक करते हैं तो उसकी आवाज़ कैसी होती है, इस तरह की, ठीक है। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट साउंड यहाँ पर बताई गई हैं। हम बोलते हैं कभी कभी, देखिए साउंड एग्जैक्टली वो वर्ड वर्ड नहीं होता है, बट वो साउंड होता है। जैसे हम कभी बोलते हैं एग्री करने के लिए, हाँ सही बोला, ठीक है। तो ये भी एक साउंड है। तो इस तरह से आपको लिस्ट बनानी थी डिफरेंट थिंग्स की साउंड के साथ में। तो आप हिंदी में भी इसका अर्थ देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको साथ के साथ बताया ही है। होप सो आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। मैंने कोशिश की है प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझाने की। तो वीडियो कैसा लगा जरूर से बताएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में कोई भी आपकी क्वेरी हो उसे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो ये भी बता सकते हैं, ठीक है। और आपको किस बारे में कुछ डाउट रहते हैं, क्वेरी रहती है, वो भी आप अपने डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू। तो इसी तरह जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं लेसन नंबर 6 जब भी अपलोड करूं तो तुरंत से मिल सके। और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जब भी वीडियो अपलोड करूं आपकी कक्षा से रिलेटेड, तो तुरंत से आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स सहपाठी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।